व्हाट इज हैप्पी? खुशी क्या है? अच्छा, इससे पहले आपके पास मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि आप ये बताएं कि व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हमारा जो हेल्थ है वो हेल्थ क्या है? आपको मैं और भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हमारे पास दो आंख है। अब बताएं व्हाट इज आई? आंख क्या है? ठीक है, आप इसका बारे में कुछ बोल पाएंगे? मतलब हमारा हेल्थ का बारे में आप कुछ बोल पाएंगे? आपके पास जो आंखें हैं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज आई, आप इसका बारे में कुछ बोल पाएंगे? आपके पास जो भी ऑर्गन है इसका बारे में मैं जब पूछूंगा व्हाट इज, आप इसका बारे में कुछ बोल पाएंगे? कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। है, ये बोलना तब भी पॉसिबल होता है जब व्हाट इज आई ऐसा कुछ बोलना पॉसिबल होता है, लेकिन व्हाट इज हेल्थ जब क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा ही व्हाट इज हैप्पी? खुशी क्या है? खुशी का बारे में कुछ भी बोलना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि हेल्थ की तरह ही वो हमारे पास होता है, आंख की तरह ही वो हमारे पास रहता है। उसका बारे में कुछ बोलना पॉसिबल ही नहीं होता है। जैसा हमारे पास जो ये जो आंख है ये हमको नेचुरली मिला है। नेचुरली मिला है ना, ऐसा नहीं जो आप किसी के पास आंख खरीद के लेके आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। जब तक आपके पास ये आंखें हैं, आपका आंखों का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आपका आंख खराब ना हो जाए, तब तक आंख आप कहाँ है वो ढूंढने भी नहीं जाएंगे। और ढूंढने भी आप ढूंढ लेंगे, मिलना भी बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसा ही जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास रहता है, आंख की तरह जो हमारे पास है, उसको आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो हेल्थ की तरह हमारे पास है, आंख की तरह हमारे पास है। तो उसको आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। जो यहाँ में है, जो यहाँ में है उसको आप कहाँ ढूंढेंगे? जो यहाँ में है उसको जब यहाँ में ढूंढेंगे वो कभी मिलेगा? मिलना क्या पॉसिबल होगा? कभी भी नहीं। क्योंकि हैप्पी जो खुशी है वो हमारे पास सिर्फ रहता है, वो बाय नेचर हमारे पास रहता ही है, वो हमारे पास आंख की तरह रहता ही है। हमको भी जैसा नेचर में ये आंख दिया है, ठीक है, आप जब जन्म लिया था उस टाइम आपको आंख मिला था, ऐसा ही खुशी हमको मिला है जब हम जन्म लिया था। इस संसार में जब हम आया था उसी टाइम हमको हमारे अंदर जो खुशियां है वो प्रेजेंट था और आज भी है। तो राइट क्वेश्चनिंग पूछना इस जगह में जरूरत होता है, जे हमको खुशी क्यों नहीं मिल रहा है व खुशी कैसे करके मिलेगा, ये पूछने की जगह ही सही क्वेश्चन यही होता है जे हम दुखी क्यों है। हमारे पास आंख है, जब तक हम ये आंखों से देख रहा हूं, जब तक ये आंखों से हम अच्छे से देख सकता हूं, तब तक हम कभी भी ये पूछूंगा नहीं जे हम क्यों नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया, हमारा आंखों में क्या प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण हम कुछ देख नहीं पा रहा हूं। ऐसा ही जब तक हम खुश, जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, जब तक हम खुश रहता हूं हमारा लाइफ को लेके, तब तक ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है हमारा मन में जे हम खुश क्यों नहीं हो, खुशी हमें कैसे करके मिलेगा। वो क्वेश्चन हमारा मन में तब आता है जब हम दुखी होता हो। आंख का बारे में तब सोचना पड़ता है जब आंख में कुछ डिफेक्ट आ जाए। ऐसा ही खुशी, खुशी का बारे में सोचना तब पड़ता है जब हम दुखी होता हूं। तो इलाज करना ही है तो दुख का करना है। हमारा मन में जो भी दुख आता है वो क्यों आता है, इसका रीजन ढूंढना है और उसको जड़ से मिटाना है।
जो भी दुख आता है उसको जड़ से जब खत्म कर देंगे, तब जो बचा रहेगा वही आप ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। और वो आप यहाँ ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो यहाँ में है। ठीक है, तो इलाज करना ही है तो दुख का करना है। ओके, आंख में आप अच्छे से देख नहीं पा रहे, तो आंख के अंदर जो ऑर्गन है उसमें कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इलाज करना है तो उसी का ही करना है। ठीक है, ऐसा ही आपका मन के अंदर खुशी नहीं है तो इलाज करना है, तो आपका जो दुख का कारण है वो ढूंढना है और उसको खत्म करना है। ठीक है, इस बार ये देखा जाए जो हमारा लाइफ में जो भी दुख आता है, हमारा लाइफ में जो भी दुख आता है, जो भी दुख, उसका रीजन है तो क्या है। जो भी दुख आता है हमारा लाइफ में उसका रीजन क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके ही समझने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप जन्म लिया था, आप जब जन्म लिया था उस टाइम जब आप रोना शुरू नहीं किया, तब जबरदस्ती डॉक्टर जो है आपको रुलाया। ठीक है, मतलब हमारा जन्म जो हुआ था वो पेन से ही हुआ था। पेन पेन से ही हमारा जन्म शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा बड़ा होता हूँ, बड़ा होने के टाइम बहुत ज्यादा मेहनत भी करता हूँ। ठीक है, एक बच्चा जो मेहनत करता है शायद कोई बड़ा आदमी कर सकता है। जो एक 2 साल का बच्चा जितना मेहनत करता है पूरा दिन भर, शायद ही कोई बड़ा आदमी होगा जिसका उम्र 30 से 35 साल, वो शायद ये मेहनत कर सकता है। पॉसिबल नहीं होता है जितना एक बच्चा मेहनत करता है। ऐसा ही आप भी बचपन में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पूरा दिन भर आप खेलते थे, और वो खेलने के टाइम ऐसा बहुत बार हुआ जब आपको चोट भी लगा। ठीक है, वो चोट में ऐसा बहुत बार भी हुआ जे उस टाइम हो सकता है आपको खून भी निकल के आया, ऐसा भी हो सकता है जब आपको हाथ व पैर टूट भी किया, ये भी पॉसिबल होता है वो खेलने का टाइम। मतलब मेहनत भी करता हूं, मेहनत के साथ साथ पेन भी आता है, लेकिन उसमें दुख का महसूस नहीं होता है। तो आप थोड़ा बड़ा हुआ, आपका उम्र अभी 16 साल है। 16 साल के बाद जब आप मैट्रिक खत्म किया, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन सा करियर चूज करेंगे। मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लिया, करियर भी चुना, उसके बाद भी आपका मन के अंदर दुख नहीं आता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाइए। आप मेहनत किया, पेन भी आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया, तीनों कारण ही दुख का कारण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप मैट्रिक के बाद एचएस कंप्लीट किया, आप साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ा था, तो आप चाहता है आप एक डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा। नीट एग्जाम दिया, नीट एग्जाम देने के बाद आप ये सोचा था जे हमें एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और वो अच्छा स्कोर होने के कारण कोई अच्छा कॉलेज में, कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन तो मिल ही जाएगा, और वो ये साल में ही मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। हुआ क्या, रिजल्ट तो निकल के आया, लेकिन आपका अच्छा स्कोर जो आप चाहे थे वो आपको नहीं मिला, और इसके कारण आप जो सोचा था मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो आपको नहीं मिला। इस बार शुरू होता है दुख का खेल। तो दुख का खेल और कुछ भी नहीं, दुख का सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो होता है आपका एक्सपेक्टेशन। आप ये चाहते हो मुझे अच्छे स्कोर मिले, आप ये चाहते हो ये अच्छे स्कोर होने के कारण कोई अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिले, और यही एकमात्र कारण होता है दुख का। जब तक आपका मन में एक्सपेक्टेशन रहेगा तब तक दुख तो रहेगा ही रहेगा।
आपका मन में जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक दुख भी है, और जिस टाइम वो एक्सपेक्टेशन खत्म होगा तब दुख का और कोई रीजन नहीं बचेगा। हमारा मन के अंदर जो दुख आता है उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होता है एक्सपेक्टेशन। इस बार बात यही होता है, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको खत्म किया जाए तो कैसे करके किया जा सकता है। हमारा मन के अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन को छोड़ना है, तो कैसे करके पॉसिबल है वो एक्सपेक्टेशन को छोड़ना। हम नीट एग्जाम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हम चाहता हूं कोई मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिले, इसके लिए तो मैं दे रहा हूं, नहीं तो मैं नीट एग्जाम क्यों दूंगा। बिल्कुल सही बात है। इधर आप खुद सोच के देखिए, जे आप नीट एग्जाम दिया, अच्छे से प्रिपरेशन भी लिया, लेने के बाद आपका जो मार्क्स आप सोचा था जे इतना मार्क्स मुझे मिल जाएगा वो भी मिला, लेकिन जो स्कोर है वो क्या आपका हाथ में है? क्योंकि आपकी तरह ही लाखों कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहा है, और वो भी उतना ही मेहनत करता है जितना आप किया है। जो आप सोचा है ये इतना स्कोर इतना नंबर मुझे मिलेगा, वो भी उनको भी मिला। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके कारण जो स्कोर आप मांगते हो वो मिलना मुश्किल होता है। मेहनत आपका हाथ में है, प्रैक्टिस आपका हाथ में है, एग्जाम देना आपका हाथ में था, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आना वो भी आपका हाथ में था, लेकिन अच्छा जो स्कोर है वो आपका हाथ में नहीं है। जो अच्छे स्कोर आप सोचते हो वो आपका हाथ में नहीं है। तो दुख को खत्म करना है तो एक ही चीज देख लेना है जो हमारा हाथ में क्या है। ठीक है, हमारा हाथ में क्या है, और जो हमारा हाथ में नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक है, जो हमारा हाथ में ही नहीं है, जो हमारा कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसका बारे में सोच के हम करूंगा क्या? उसका बारे में सोच के हम क्या कर सकता हूं? जो हमारा कंट्रोल में ही नहीं है, स्कोर हमारा कंट्रोल में ही नहीं, स्कोर बोलना गलत होगा, रैंक जो है वो हमारा कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसका बारे में सोच के हम क्या करूंगा? प्लानिंग तो ये करना चाहिए कि अच्छे रैंक जब नहीं मिलेगा तब हम क्या करूंगा, अच्छे रैंक जब नहीं आएगा उसके बाद मेरा प्लान बी क्या है, हम कैसे करके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि ये आपका हाथ में है, ये थॉट आपका हाथ में है, ये थिंकिंग आपका हाथ में है, ये आप कर सकता है। तो जो आपका हाथ में है उसको देखिए, जो आपका कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ना है। और जब आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तब तो ये दुख से आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। मिल जाएगा तब भी दुख, नहीं मिलेगा तो तब भी दुख, मिल जाएगा तो दूसरा एक एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, और नहीं मिलेगा तो दुख तो आएगा ही आएगा। तो एक्सपेक्टेशन को खत्म करना है, देखना यही है कि आपका कंट्रोल में क्या है, क्या है आपका कंट्रोल में, आप कर सकता है तो आप क्या कर सकता है, और जो आप नहीं कर सकता है उसको छोड़ना है, जो आप कर सकता है उसी को ही पकड़ना है। और ऐसा करके ही आप आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे आपको मुक्ति मिल सकता है, नहीं तो एक्सपेक्टेशन को छोड़ना इम्पॉसिबल है। हमारा लाइफ में जो भी एक्सपेक्टेशन आता है उससे, हमारा माइंड के अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन आता है उससे छुटकारा मिलना इम्पॉसिबल है, जब तक आप ये देखेंगे नहीं कि आपका कंट्रोल में क्या है। तो आप जब ये देखेंगे, अब एक ही चीज देख पाएंगे, जो आपका जो फ्यूचर है
वो भी आपका कंट्रोल में नहीं है। जो आपका पास्ट था वो भी आपका कंट्रोल में नहीं था। जो आने वाला फ्यूचर है वो भी आपका कंट्रोल में नहीं है। जो पास्ट था वो भी आपका कंट्रोल में नहीं था। तो दोनों को बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। आप कुछ कर सकता है तो अभी कर सकता है। आज आपके पास टाइम है, कुछ करना है तो आज ही आपको कुछ करना है। और वो करना ऐसा काम होना चाहिए जो काम करने में आपको मजा आए। ठीक है, मतलब ऐसा सोचिए, सुबह में एक मिरर के सामने खड़ा होके जे आज जो दिन है ये मेरा लाइफ का आखिरी दिन है। आज जो दिन है ये मेरा लाइफ का आखिरी दिन है, और ये दिन में हम करूंगा तो कौन सा काम करूंगा, क्योंकि आज के बाद जिसके थ्रू हम काम कर सकता हूं वो हमारे पास और नहीं रहेगा। ये बॉडी जिसके थ्रू हम काम कर सकता हूं वो नहीं रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद हमारा मौत हो जाएगा। तो आज के ही दिन है, ये दिन के अंदर हम करूंगा तो कौन सा काम करूंगा। यही प्रैक्टिस है हर दिन सुबह में उठ के मिरर के सामने खड़ा होके आपको यही चीज अपने आप को पूछना है, जे आज ही मेरा आखिरी दिन है लाइफ का, तो आज मैं करूंगा तो कौन सा काम करूंगा। और उस टाइम देखिए जे कौन सा काम आपका माइंड के अंदर आ रहा है। जो आ रहा है उसको उसी दिन के अंदर अंदर खत्म करना है, क्योंकि अगला दिन आपका लाइफ में आने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा करते करते आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तब मन के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगला दिन आपका आने वाला ही नहीं है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तब सफरिंग का कोई कारण नहीं बचेगा। और जब आप दुखी नहीं होंगे तब हमेशा जो आप मांगते हो वही तो आपके पास है। आपका जब आंख का इलाज आप कर देंगे तब आंख से आज आप जो देख रहा है कल वही तो आप देखेंगे। आज आंख से आपका जो आंख है इसके थ्रू आज जितना स्पष्ट हो, मतलब जितना साफ आप कोई भी चीज को देख पा रहे, ऐसा ही तो आप साफ हर एक चीज को देख पाएंगे जब आंख का जो इलाज है वो आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही जब आपका ये जो सफरिंग है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बचे रहेगा वही तो आप चाहते हो, वही तो खुशी है। ऐसा करते करते जब आप हर दिन इसी को प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर जो खुशियां है वो बढ़ते रहेगा। आपके अंदर का जो खुशियां है और भी बढ़ेगा जितना आप इसी को प्रैक्टिस करेंगे, जे आज ही मेरा आखिरी दिन है लाइफ का। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो लाइफ है वो रहने वाला नहीं है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आ जाता है, जे खुशियां बढ़ता है, ये खुशियां बढ़ने का मतलब क्या होता है। खुशी जो बढ़ता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप नेचुरल स्टेट में आते हो, आप एक बच्चे का स्टेट में आते हो। वही बच्चा जिसका कोई परवाह नहीं होता है जो उनको कुछ मिले बा उनसे कुछ खो जाए बा वो कुछ बना पाए। ठीक है, कुछ भी चीज का उनका परवाह नहीं होता है, क्योंकि उनको खेल में ही मजा आता है। ठीक है, ऐसा ही होगा जब आपके अंदर जो खुशियां है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आप धीरे 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 आपका जो नेचुरल स्टेट है उसमें आते जाएंगे। और जितना आपका जो नेचुरल स्टेट है एक बच्चे का स्टेट में आते जाएंगे, उतना ही
आपका माइंड पीसफुल होते जाएगा। तो वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है कि हर दिन डेली रूटीन तैयार कीजिए और उसको उसी दिन के अंदर अंदर खत्म कीजिए, क्योंकि आज ही है आपका लाइफ का आखिरी दिन। उसके बाद अगले दिन आप और उठेंगे ही नहीं। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।